हम नफरत में महिषासुर को अपना भाई कहते हैं, होलिका को फुआ कहते हैं, रावण को अपनी बिरादरी बनाते हैं। ये क्या है? इस बात पर हमें विचार करना चाहिए। हम जिस राम और कृष्ण को गैर समझते हैं, इतिहास ऐसा नहीं कहता है। इतिहास ये कहता है कि ऋग्वेद में इंद्र और कृष्ण से युद्ध हुआ था। ऋग्वेद में राम और कृष्ण को असुर कहा जाता है, लेकिन दुर्भाग्य हम उस बात को समझ नहीं पाते और हर बार हम ब्राह्मणों से मार खाते हैं। ब्राह्मणों का सिद्धांत राम और कृष्ण नहीं थी। ब्राह्मणों का सिद्धांत कर्मकांड था और उन्होंने जब देखा कि जनता का रुख राम कृष्ण ओर जा रही है तो उन्होंने राम कृष्ण को अपना लिया। जैसे मूर्ति का पूजा सर्वप्रथम बौद्ध धर्म से आया। बुद्ध की मूर्ति प्राचीन काल में बनी और जगह जगह बनने लगा। जनता का रुख उधर जाने लगा। ब्राह्मणों ने ये बात सोचा कि हम भी राम कृष्ण की मूर्ति बनाए, तो राम कृष्ण को स्वीकार भी कर लिए और उनकी मूर्ति बनाए। लेकिन यही काम हम नहीं कर पाते हैं। हम उनसे सीख भी नहीं पाते हैं। हम इस बात को समझ नहीं पाते हैं कि उन्होंने राम कृष्ण को अपना लिया। बुद्ध की मूर्ति बनते देखकर बुद्ध की मूर्ति बनाई गई, राम कृष्ण की बनाई गई। लेकिन हम राम कृष्ण को अपना नहीं पाते क्योंकि हमें जिद है, नफरत है और यही हमारा नुकसान भी करता है। हम किसी को छोटा बनाने के लिए उसे मिटाकर छोटा नहीं बना सकते हैं। हम अपने को खुद बड़ा करें, अपने स्तर को हम बढ़ाएं। अकबर ने बीरबल से कहा, एक चीन्हा खांचते हुए कहा कि हे बीरबल, इस चीन्हा को, इस लकीर को बिना छुए आपको इसे छोटा बनाना है। बीरबल ने दूसरी लकीर बड़ा खांच दी और कहे कि देखिए अब ये छोटा हो गया। बीरबल ने अपनी लकीर जब बड़ा खांचा तो अकबर की लकीर जो थी वो छोटा हो गई। इसी तरह अगर राम कृष्ण के वो लोग बड़े पुजारी बनते हैं तो उससे बड़े पुजारी हम क्यों नहीं बन जाते? हम क्यों नहीं उतना गुण को गाते? वो हमारे थे महापुरुष और हम बेगाना हो गए, हम छोड़ दिए। आज हम महिषासुर को, रावण को, होलिका को अपना बना रहे हैं और जो हमारे थे उसको हम अपना नहीं बना रहे हैं। इस बात का प्रमाण बीजक से भी मिलता है। बीजक में विप्रमतीसी में सदगुरु कबीर साहब लिखा है कि राम कृष्ण के छोड़ ही आशा पढ़ गुण भय कीर्तन के दासा। कहते हैं कि ब्राह्मणों ने राम कृष्ण की आशा छोड़ दी। भगवान राम की मर्यादा और कृष्ण के गीता को, ज्ञान को भूलकर और कर्मकांड को अपना लिए। आज वही काम हमारा है। हम भी राम कृष्ण को छोड़ दिए। तो ब्राह्मणों ने अपना लिया राम कृष्ण को, लेकिन हम अपना नहीं सके क्योंकि हमें जिद है। तो इसलिए न तो समाज की भला हो सकती है न अपना भला हो सकता है। तो हम वो काम न करें कि आने वाली पीढ़ी है, दोनों तरफ से दो लोग लाठी लेकर खड़ा हो जाए और एक कहे कि हम होलिका को जलाएंगे और एक कहे कि हम होलिका को बचाएंगे। एक हकीकत बात आज भी आप लोग के बीच में रख देता हूँ कि जो त्योहारों के लिए कि महामार पड़ी है, लोग अंधाधुंध में कह देते हैं कि सारे त्योहार ब्राह्मणों ने बनाया, सब ब्राह्मणों ने मनाया। लेकिन ये भी बात सत्य नहीं है। जब आप इतिहास देखेंगे तो ब्राह्मणों का त्योहार रक्षाबंधन था। 20-30 साल पहले गांव में पहले ब्राह्मण रक्षा बांधा करते थे, हमारे दादा बाबा बताते थे। तब बहन भाई को रक्षा नहीं बांधती थी, ब्राह्मण लोग रक्षा बांधते थे तीनों वर्ग के लोगों को। दशहरा जो विजयदशमी के रूप में मनाया जाता है, ये क्षत्रियों का त्योहार था। 4 महीना बरसात खत्म हो जाने के बाद दशहरा में अपने हथियारों का पूजा और अपने अपने देवी का जिसे मानते थे उनकी पूजा अर्चना करके और युद्ध के लिए निकलते थे।
तो ये क्षत्रियों का त्योहार था। और दिवाली जो थी इसे वैश्य लोग मनाया करते थे, जो बनिया थे, व्यापारी थे। वो साल भर में दिवाली के पहले अपना हिसाब किताब पूरा करते थे और उसी में लक्ष्मी की पूजा करते थे। और होली जो है ये शूद्र का पूजा था। मैं पहले भी बता चुका हूं कि वेद में ये चारों वर्ण हैं, लेकिन उसमें छुआछूत का कोई बात नहीं है, कोई ऊंच नीच की बात नहीं है। ऋषि कहते हैं एक साथ खाओ पियो, एक साथ रहो। तो जो होली है वो शूद्र का त्योहार था, शूद्र लोग मनाया करते थे। लेकिन आज सबका हो गया, सब त्योहार मनाते हैं। अब यहाँ विचार ये करने की बात है कि होलिका जलती है, त्योहार शूद्र मनाते थे, और होलिका कहते हैं कि हमारी फुआ है, और शूद्र भी बनते हैं। तो ये दोनों बात तो मेल खाता नहीं है कि होलिका अगर हमारी थी तो हम ही उसको जलने में और प्रहलाद के बचने में त्योहार मनाते हैं होली का। तो हम ठीक तरह से इतिहास न जाने बिना वास्तव में समाज को भी गुमराह करते हैं और अपने भी गुमराह होते हैं। इसलिए जो हो गया सो हो गया। इस पर यह मानना चाहिए कि अच्छाई की जीत हुआ, बुराई का नाश हुआ, सत्य का जीत होता है, असत्य की हार होती है, धर्म सदा से जीतता है, अधर्म की हान होती है। जो अधर्मी थे वो मारे गए, जो धर्मी हैं वो जीते। इसलिए हम व्यर्थ पक्षपात को छोड़कर और निरपक्ष भाव से हम समाज में आगे बढ़े। यही सतगुरु कबीर साहब का सिद्धांत था और यही संत मत भी चाहता है। इसलिए सार सार को गई रहे, ठोठा दे तुराए। जो अच्छी बात है उसे ग्रहण करो, जो नफरत की बात है उसे हटा दो।